हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया सब कुछ? पढ़ाई सही चल रही है? तो आज हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस स्टडी के बारे में, या केस बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं। इससे पहले मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे 3 पार्ट्स अपलोड कर दिए हैं, जिसमें पहले पार्ट में हमने फैक्टराइजेशन मेथड या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड का यूज करके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या पीवाईक्यूज थे उनको हमने डिस्कस किया। एंड देन हमने सेकंड पार्ट में बात किया था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एंड डिस्क्रिमिनेंट के बारे में। उसके बाद हमने थर्ड पार्ट में डिस्कस किया कि सर लैंग्वेज प्रॉब्लम जो होते हैं या क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बेस्ड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं उनको कैसे सॉल्व करेंगे। आज हमारा ये लास्ट लेक्चर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, जिसमें हम बात करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बेस्ड केस बेस्ड क्वेश्चन जो आते हैं उनको कैसे सॉल्व करेंगे। बढ़िया क्वेश्चंस है। तीनों वीडियोज मैंने जो अपलोड किए उसमें बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, उसको जाके अच्छे से लिखें और अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर करें। आपके सीबीएसई बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें है, आप अच्छे से उसको सॉल्व करें। नाउ हम बात करेंगे इस लेक्चर के बारे में। पहले मैं स्क्रीन को थोड़ा फिट कर देता हूं। बढ़िया, स्टार्ट करें। चलो, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, ये रहा। क्या कह रहा है? अ रेक्टेंगुलर फ्लोर एरिया कैन बी कंप्लीटली टाइल्ड विद 200 स्क्वायर्स। कह रहा है रेक्टेंगुलर फ्लोर एरिया है जिसके हमें क्या करनी है? टाइलिंग करनी है। टाइल्स किस शेप के हैं? स्क्वायर शेप के हैं। किस शेप के हैं? स्क्वायर शेप के हैं। कितने टाइल्स यूज किए हम? 200 टाइल्स यूज किए हमने। ठीक, आगे क्या बोला है? इफ द लेंथ ऑफ ईच टाइल इज इंक्रीज्ड बाय 1 यूनिट। अगर हम हर एक टाइल का लेंथ कितना बढ़ा दें सर? 1 यूनिट बढ़ा दें। इट वुड टेक ओनली 128 टाइल्स। तो हमें केवल 128 टाइल्स की जरूरत पड़ेगी। पहले 200 टाइल्स की जरूरत पड़ रही थी। अगर हर एक टाइल का लेंथ 1 यूनिट बढ़ा दे तो अब हमें कितने टाइल्स की जरूरत पड़ेगी? ओनली 128 टाइल्स की जरूरत पड़ेगी। कह रहा है assuming the original length of each side of tile is x यूनिट। मान लेते हैं कि जो ओरिजिनल लेंथ है एक टाइल का वो कितना x यूनिट है। मेक ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द अबव इन्फॉर्मेशन। तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। पहला पार्ट करते हैं। क्वेश्चन एक बार थोड़ा समझ लेते हैं। हमारे पास ऐसे कोई रेक्टेंगुलर फ्लोर होगा। क्या होगा? रेक्टेंगुलर फ्लोर, और उसमें हमें क्या लगाने होंगे बेटा? टाइल्स लगाने होंगे। क्या लगाने होंगे? टाइल्स। जैसे यहाँ पर लगे हुए हैं, ये टाइल्स लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं? टाइल्स। तो ऐसे हमें सॉरी स्क्वायर शेप के टाइल्स लगाने होंगे रेक्टेंगुलर फ्लोर पे। ठीक, क्लियर? तो इसको थोड़ा एक बार हम डायग्राम बना के समझने की कोशिश करते हैं। क्या है क्वेश्चन? कह रहा है एक रेक्टेंगुलर फ्लोर है। मान लेते हैं हमारे पास रेक्टेंगुलर फ्लोर है। ठीक, इसमें हम टाइल्स लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं बेटा? टाइल्स लगा रहे हैं। क्या कह रहे हो सर? रेक्टेंगुलर नहीं दिख रहा? देखो, ये रहा, ये रेक्टेंगुलर फ्लोर है। 2 केसेस हैं, दोनों को यहाँ पे बना दे रहा हूं मैं। ये रहा। ठीक, कह रहे हैं इस फ्लोर में हमें क्या करने हैं? टाइल्स लगाने हैं। पहले क्या बोला कि रेक्टेंगुलर फ्लोर एरिया कैन बी कंप्लीटली टाइल्ड विद 200 स्क्वायर टाइल्स। स्क्वायर शेप के टाइल्स हैं। तो मान लेते हैं एक टाइल मैंने यहाँ लगाया। ठीक, ये टाइल है पूरा यहाँ से यहाँ तक। फिर दूसरा टाइल आप यहाँ पर लगाओगे ऐसे, फिर ऐसे तीसरा टाइल लगाओगे। ऐसे टोटल हमने कितने टाइल्स यूज किए बेटा? 200 टाइल्स यूज किए। कितने? 200 टाइल्स। क्लियर है? अच्छा, आगे क्या बोला है? कह रहा है assuming the original length of each tile is x यूनिट। कह रहा है एक टाइल की लेंथ कितनी है? x। मतलब ये x है तो ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है। तो हर एक टाइल का साइड लेंथ कितना है बेटा? x यूनिट्स है। अच्छा, अब क्या बोला इन्होंने? अगर हम इफ द साइड लेंथ ऑफ ईच टाइल इज इंक्रीज्ड बाय 1 यूनिट। अगर यहाँ पर हमने x लिया था, यहाँ पर हम इसका लेंथ बढ़ा के 1 यूनिट बढ़ा दे। कितना बढ़ा दे? 1 यूनिट बढ़ा दे। ये रहा, पहले x था तो अब x प्लस 1 हो गया। कितना हो गया? x प्लस 1। यहाँ पे भी x प्लस 1। स्क्वायर शेप का है तो x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, चारों साइड्स इसके इक्वल होंगे और x प्लस 1 हो जाएगा। क्लियर है? अब क्या करें इस केस में पहले हमें कितने टाइल्स यूज करने पड़ रहे थे? जब साइड लेंथ हमने x लिया था तो हमें 200 टाइल्स यूज करने पड़ रहे हैं। अब अगर हमने 1 यूनिट लेंथ बढ़ा दिया टाइल का
तो अब इसी फ्लोर को, सेम ही फ्लोर को कितने टाइल्स की जरूरत पड़ेगी? 128 टाइल्स की जरूरत पड़ेगी। बोलो क्लियर है? इतना इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? ध्यान से देखो, अब हम क्या करेंगे, पहले पार्ट में हमें क्या बोला है निकालना है, कह रहा है मेक ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन। ये जो ऊपर इंफॉर्मेशन दी हुई है इसका यूज करके हमें क्या बनाना है बेटा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हम वो क्वांटिटीज ढूंढेंगे जो दोनों में सेम है। तो दोनों कंडीशन में क्या सेम है? आपका फ्लोर सेम है, फ्लोर सेम है, तो फ्लोर का एरिया भी क्या हो जाएगा बेटा? सेम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेम। ये जो फ्लोर है आपका, ये पूरा ये फ्लोर सेम है दोनों ही केस में, फ्लोर तो चेंज नहीं किया। हम टाइल्स चेंज कर रहे हैं कि बोल रहे हैं पहले x यूनिट की टाइल्स लगा रहे थे, अब हम लगाएंगे x+1 यूनिट वाले लेंथ की टाइल्स, तो टाइल का एरिया तो सेम रहेगा। टाइल किस शेप में है? रेक्टेंगुलर शेप में है। इस फ्लोर का एरिया जो होगा, रेक्टेंगुलर फ्लोर है, वो क्या हो जाएगा? एक बात बताओ, हम बोल सकते हैं ये जो हमारा स्क्वायर शेप का टाइल है, इसका एरिया मान लेता हूं मैं A1 है। तो एक स्क्वायर का एरिया क्या होता है? कोई भी स्क्वायर है तो उसका एरिया क्या होता है? साइड का स्क्वायर, साइड जो भी होता है ए स्क्वायर मान लेते हैं। यहाँ पर साइड लेंथ कितनी है बेटा? x है, यहाँ पर आ जाएगा x का स्क्वायर। बोलो क्लियर है? यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस वाले टाइल का एरिया क्या होगा? सेम बताओ। जैसे यहाँ पर साइड लेंथ x था तो इसका एरिया कितना आ गया? x स्क्वायर। यहाँ पे साइड लेंथ कितना है? x+1, तो जाएगा x+1 का होल स्क्वायर। बोलो क्लियर है? x+1 का होल स्क्वायर। अब देखो यहां पर हमने टोटल कितने टाइल्स यूज किए? 200 टाइल्स। कितने? 200 टाइल्स। एक टाइल का एरिया है x स्क्वायर, मैं पूछूं 200 टाइल्स का एरिया कितना हो जाएगा तो बता दोगे? 200 इंटू एक्स स्क्वायर। बोलो क्लियर है? यहां पर सेम एक टाइल का एरिया x+1 का होल स्क्वायर, तो 128 टाइल्स का एरिया कितना हो जाएगा बताओ? हो जाएगा 128 ब्रैकेट में x+1 का होल स्क्वायर। क्लियर? अब पहले पार्ट में हमसे क्या पूछा था बेटा? पहले पार्ट में बोला था क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी। क्या मैं बोल सकता हूं कि इन दोनों केसेस में जो ये पूरा फ्लोर है, फ्लोर का एरिया सेम होगा? तो मैं बोल सकता हूं कि इधर वाले से LHS से जो है आपका 200x², ये बराबर हो जाएगा आपका, किसके बराबर हो जाएगा बेटा? 128 ब्रैकेट में x+1 का होल स्क्वायर। ठीक, नेक्स्ट पेज पे चल लेते हैं, इसको लिख लेते हैं। तो पहले पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 200 इंटू x² इक्वल्स टू 128 ब्रैकेट में x+1 का होल स्क्वायर। सेकेंड पार्ट में हमसे क्या पूछा है? इतना ही लिखना है फर्स्ट पार्ट में। सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है बेटा? अरे राइट द करस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। मतलब क्या है, जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है हमारे पास, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है बेटा? एक मिनट, क्या हो रहा है? एक मिनट बेटा, ब्लर हो रहा है ये, तो इसको हम सही कर लेते हैं। क्यों हो रहा है? सही हो गया? आई होप कि अब सही हो गया हो। ठीक है, हाँ, तो पहले पार्ट में आंसर क्या आ गया हमारा? 200x² इक्वल्स टू 128 ब्रैकेट में x+1 का होल स्क्वायर। नाउ सेकंड पार्ट में हमसे क्या बोला है? हमसे बोला है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कर देंगे, देखो ध्यान से कैसे करेंगे। ठीक, कैसे करेंगे? ये जो है यहाँ पर 200x² है, तो 200x² इक्वल्स टू 128। अच्छा, x+1 का होल स्क्वायर ओपन कर लोगे, x+1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? x² प्लस 2x+1। बोलो क्लियर है? a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो x का स्क्वायर 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 200 का, कैंसिल करो इसको, कितनी बार में कैंसिल होगा? इसको करो, 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, ये 4 5 जा 20, तो 50 आ जाएगा। फिर से कैंसिल करो, 2 से कैंसिल हो जाएगा 25 और 2 से कैंसिल हो जाएगा 16, तो इधर बचेगा 25x²
इक्वल्स टू 16 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। क्लियर है? क्लियर है? मजा आ रहा है? तो 25x स्क्वायर इक्वल्स टू 16x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 16 बन जा 16। अब हम क्या करेंगे, इन सबको उठा के इधर भेज देंगे। तो 25x स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर माइनस 32x माइनस 16 इक्वल्स 0। इन सब को उठा के इधर ले आना है। 25 में से 16 माइनस करो, कितना बचेगा बेटा? 9x स्क्वायर। कितना? 9x स्क्वायर। मजा आ रहा है? माइनस का 32x माइनस 16 इक्वल्स 0। बोलो क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया, दूसरा पार्ट हो गया। इसका तीसरा पार्ट देखो, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए टाइल बाय फैक्टराइजेशन मेथड। हमें x की वैल्यू निकालनी है, जो लेंथ है टाइल की वो निकालनी है फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके। क्या आया हमारा इक्वेशन? 9x स्क्वायर माइनस, ये देखो क्या आया, 9x स्क्वायर माइनस 32x माइनस 32x माइनस 16 इक्वल्स टू 0। यही आया, देखो ये रहा 9x स्क्वायर माइनस 32x माइनस 16 इक्वल्स टू 0। अब इसको फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके ही सॉल्व करना है, थर्ड का ये पार्ट। ठीक, फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके। फैक्टराइजेशन में क्या करते थे, पहले वाले को लास्ट से मल्टीप्लाई करो तो 16 9 जा कितना हो जाएगा, 16 इंटू 9 कितना हो जाएगा, बोलो 144। अब 144 के हमें ऐसे दो फैक्टर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पे 144 ही आए, बट प्लस या माइनस करने पे 32 आए। कितना है? 32 आए। बोलो क्लियर है? क्लियर है? 144 के हमें ऐसे दो फैक्टर्स करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे 144 ही आए और प्लस या माइनस करने पे कितना आए, 32। तो एक काम करो, अगर नहीं आ रहा है ऐसे तो 144 को फैक्टराइज कर लो। करो, कितनी बार में जाएगा? 2 बार में। 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, फिर 2 से करो 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, फिर 2 से करो 18, फिर 2 से करो 9, फिर 2 3 से करो अब 3 और 3 से 1। इतना तो आता ही है भाई। क्लियर है? अब देखो क्या क्या बन रहा है, 2 2 2 2, 4 बार 2 है और 2 बार 3 है। नंबर्स बनाने हैं, जनरली 20 के आसपास वाले ही नंबर रख सकते हो। तो 20 के आसपास 3 3 जा 9, 2 जा 18 और 2 2 जा 4, 2 जा 8, 18 और 8 26 आएगा, नहीं चलेगा। 3 3 जा 9, 9 9 9 9 9, 2 जा 18, 18 2 जा 32, 18 2 जा 36 सॉरी, और ये 2 2 जा 4, 36 में से 4 माइनस करेंगे तो आ जाएगा। देखो देखो देखो, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36 और 36 में से 4 माइनस करेंगे तो आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर और 32 को हम ब्रेक कर लेंगे बेटा। कैसे ब्रेक करेंगे? माइनस का 36x प्लस का 4x। देखो कर सकते हैं, माइनस 16 इक्वल्स 0। कुछ कॉमन आ रहा है इन दोनों में, इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है। देखो दोनों ही 9 के टेबल में है तो 9 कॉमन है, x भी दोनों जगह तो x भी कॉमन है। यहाँ पर बच गया x। 9 को किससे मल्टीप्लाई करें 36 आ जाए, बोलो 9 को किससे? 4, 9 4 जा 36। यहाँ पे देखो इन दोनों में कुछ कॉमन है बेटा, इन दोनों में 4 कॉमन है प्लस का, तो 4 कॉमन आ गया, एक बच गया यहाँ पर x। 4 को किससे मल्टीप्लाई करें 16 आ जाए, 4 से, इक्वल्स 0। तो देखो यहाँ पर x माइनस 4 कॉमन आ रहा है, x माइनस 4 कॉमन आ जाएगा और बचेगा 9x प्लस 4। यहाँ पर 9x बच गया, यहाँ पे प्लस का 4 इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 4 0 के बराबर हो जाए या 9x प्लस 4 0 के बराबर हो जाए। बोलो क्लियर है? माइनस 4 उधर जाके क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी बताओ, प्लस का 4। और यहाँ पर ये प्लस का 4 उधर जाएगा तो माइनस का 4। ये 9 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में। बोलो क्लियर है? मजा आ रहा है सॉल्व करके? बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस है। अब देखो तो ये x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 यूनिट आ गई। क्या ये वाला कंसीडर कर सकते हैं? बताओ। नहीं, ये वाला कंसीडर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? -4/9 को, 4 वाला तो आप कंसीडर कर सकते हो बट -4/9 को कंसीडर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते बेटा? क्योंकि यहाँ पर ये नेगेटिव है और किसी भी साइड
की लेंथ जो होगी वो नेगेटिव नहीं हो सकती, साइड की लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक, क्लियर। नाउ दूसरा कह रहा है सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर एक्स यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। भाई करके दिखाओ, अब तुम करके दिखाओगे, मैंने करवा दिया, मैंने पहला पार्ट करवाया, दूसरा तुम करके दिखाओगे। लो इसको सॉल्व करो, बी पार्ट सेम ही क्वेश्चन है, 9x स्क्वायर माइनस 32x माइनस 16 इक्वल्स 0। कह रहा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करो। क्या होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, याद है? नहीं याद है तो जाके सेकंड वीडियो देख के आओ। सेकंड वीडियो में मैंने लिखवाया था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। बोलो क्लियर है? क्लियर है। अब ये फॉर्मूले में आप ध्यान से देखो, ए बी सी यूज हो रहा है, तो ए क्या होता है, बी क्या होता है और सी क्या होता है, पहले ये लिख लो, पहली फुर्सत में एबीसी ढूंढ लो। क्या होता है एबीसी, बताओ। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो होता है ए बोलते हैं, एक्स का कोफिशिएंट बी होता है, और जो बच गया वो क्या होता है बेटा, सी होता है। क्लियर है? जो बच गया वो क्या है, सी। बस वैल्यूज पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। पुट करो, माइनस बी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 32 प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर मतलब माइनस 32 का होल स्क्वायर। अरे बोलो क्लियर है? अच्छा इधर माइनस 4 इंटू 9 इंटू माइनस का 16 होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए की जगह 9 आ जाएगा। अब ठीक है, देखो इधर ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस का 32 प्लस माइनस 32 का स्क्वायर कर लो, 32 का स्क्वायर कर लो, 32 का स्क्वायर कर लो। मैं यहां कर दे रहा हूं बेटा, इधर दिख रहा है, यहां कर दे रहा हूं। चलो यहां 32 का स्क्वायर करो, करो 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6, 6 और 6 12, 1 बच गया, 3 3 जा 9 और 1 10। मल्टीप्लाई कर सकते हो आप अपने तरीके से कर लो। तो 1024 आ गया। क्या आ गया बेटा, 1024। क्लियर है? अच्छा देखो, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, प्लस। हाँ है ना, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, प्लस। 16 9 जा 144 होता है, 16 9 जा कितना होता है, 144। कितना होता है, 144। और 144 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कर लो। 144 को 4 से, यहाँ पे कर देता हूं मैं आपके लिए, 144 इंटू 4, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 1 17, 4 1 जा 4 1 5, तो 576 होल डिवाइडेड बाई 9 2 जा 18। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, बताओ 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 बताओ। 32 प्लस माइनस, इन दोनों को ऐड कर लो, इन दोनों को ऐड कर लो, कितना हो जाएगा 1600। देखो 1600, अरे बोलो 1600 डिवाइडेड बाई 18, 1600 डिवाइडेड बाई 18। तो बस x की वैल्यू आ जाएगी आपकी, क्या आ जाएगी, बताओ 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 बताओ। 32 प्लस माइनस 1600 का स्क्वायर रूट, देखो 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 4। 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 4। 100 का कितना होता है, 10, तो ये हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाई 18। अब एक बार प्लस रखना है, एक बार माइनस रखना है। क्या रखना है, एक बार प्लस रखना है और एक बार माइनस रखना है। हम प्लस रख लेते हैं पहले, प्लस रखेंगे तो 32 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 18, तो जाएगा x की वैल्यू आएगी 32 प्लस 14 कितना आ जाएगा, 72 बाई 18। कितना आएगा, 18 4 जा 4 आ जाएगी x की वैल्यू। सर एक पेज ऐड करके मैं आपको लिख के दिखा देता हूं, ये रहा। x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 4 आ गई। दूसरी वैल्यू निकाल लोगे, दूसरी कैसे निकालोगे, 32 माइनस 40 डिवाइडेड बाई 18। अरे देखो भाई प्लस माइनस था ना भाई, प्लस माइनस है ना, क्या है, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस दोनों है, प्लस माइनस दोनों है। तो क्या करेंगे, एक बार प्लस पुट करेंगे और एक बार माइनस पुट करेंगे। मजा आ रहा है सॉल्व करने में, कोई दिक्कत तो नहीं है। ध्यान से देखो, तो माइनस कर लो, बस फटाफट माइनस करो। कितना हो जाएगा, माइनस का 8 डिवाइडेड बाई 18, काट दो काट दो। अरे भाई काटना सीख लो भाई,
4 और 9, तो x की वैल्यू आ जाएगी -4/9। मजा आया? मजा आया सॉल्व करके? आगे बढ़े, कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लियर है? आप देखो नेक्स्ट, अब ये वाली केस स्टडी, मैं क्या कह रहा हूँ, एक बार वीडियो को पॉज करो और खुद से ट्राई करो, इसको पॉज करके ट्राई करो। कर लिया? कर लिया? पॉज करके करो, नहीं किया तो करो, फिर ऑन करो दोबारा वीडियो को। कह रहा है केस स्टडी, while designing the school yearbook a teacher asked the student that the length and width of a particular photo be increased by n, नहीं है बेटा, ये x यूनिट्स है, ठीक है? कितना है? x यूनिट्स, each to double the area of the photo। तुमने शायरी लिखी स्कूल में, एनुअल फंक्शन वगैरह होता है, तुमने शायरी वायरी लिखी होगी, लिख दिया होगा, तो तुम्हारे टीचर ने बोला कि अपनी फोटो दे दो, तुम्हारी फोटो बुक में छपवा देंगे जो स्कूल में छपती है, ठीक? तो उन्होंने क्या बोला, जो फोटो है, फोटो को हमें क्या करना है, लेंथ इंक्रीज करना है। कुछ इस तरीके से करना है कि पहले जो फोटो का एरिया है, लेंथ इंक्रीज करने के बाद वो एरिया डबल हो जाए। क्या हो जाए बेटा? डबल हो जाए, है ना? तुमने शायरी लिखी होगी अपने वाली के लिए, तो उसी शायरी पे आपकी फोटो लग गई बुक में, है ना? अब क्या कह रहा है, आपकी फोटो की लेंथ इंक्रीज करनी है। छोटी सी फोटो ले गए, उन्होंने बोला नहीं बड़ा करके लाओ इसको, और ऐसे लेकर आना कि अभी जो एरिया उसका डबल हो जाए। क्लियर है? तो आप क्या करोगे, इन्होंने और कुछ दिया है, क्या बोला है, द ओरिजिनल लेंथ ऑफ फोटो इज 18 सेंटीमीटर बाई 12 सेंटीमीटर। पहले जो फोटो आप लेकर गए उसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी है? 18/12, लेंथ 18 है और विड्थ 12 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब आपने इसको स्ट्रेच किया, स्ट्रेच किया मतलब ऐसे, इसकी लेंथ बढ़ाने के लिए, एरिया बढ़ाने के लिए, पहले एरिया जो है A1 मान लेता हूँ, ये A मान लेता हूँ, A एरिया होगा इसका। क्या एरिया होगा इसका? A, ठीक? कह रहे हैं अब फोटो इस तरीके से बड़ा करना है कि जो नया वाला फोटो बने उसका एरिया कितना हो जाए? 2A हो जाए। कितना हो जाए? 2A, डबल हो जाए। क्लियर है? करें आगे, अब एक एक चीज पढ़ते हैं फिर करते हैं। बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो ये जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है उसका यूज करके हमें डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन इनको सॉल्व करने हैं। कह रहा है राइट एन अलजेब्रिक, क्या लिखना है? अलजेब्रिक इक्वेशन डिपिक्टिंग द अबव इन्फॉर्मेशन। हमें एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखना है जो इस ऊपर वाले इंफॉर्मेशन को डिपिक्ट कर पाए। उसके बाद राइट द करस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी दूसरे में, एक एक करके करते हैं पहले। तो पहला वाला पार्ट समझ में आया? पहले वाले में क्या पूछा बेटा? फर्स्ट पार्ट में हमसे ये पूछा है कि ये जो फोटो है, जैसे मैं यहाँ पर डायग्राम दोबारा बना देता हूँ, आपकी फोटो आपकी पहले इतने में आ रही थी, ये फोटो है आपकी, क्या है? फोटो, सुंदर सी फोटो, हैंडसम लग रहे हो, हैं हैंडसम। कोई लड़की होगी तो ब्यूटीफुल होगी, लड़का होगा तो हैंडसम होगा, तो तुम समझ लो लड़की हो। तो इसकी लेंथ को इसने बढ़ा दिया, ये x खींचा इधर और इधर भी कितना? x यूनिट्स, ठीक? ये x है, ठीक? मतलब x लेंथ स्ट्रेच कर दिया। पहले कितना दिया हुआ था? 18/12, देखो 18/12, ये रहा 18/12, 18/12, ये 18 है और ये 12 है, पहले वाला लेंथ। तो एक बात बताओ, पहले जो एरिया A है वो कितना हो जाएगा? रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है? रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है बताओ? रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है? लेंथ दिया हुआ है यहाँ पर 18 और विड्थ क्या दिया हुआ है? 12, तो एरिया कितना हो जाएगा बताओ? एरिया कितना हो जाएगा? L इंटू बी, मतलब 18 इंटू 12, ठीक? नाउ क्या कह रहा है? इफ लेंथ इज इंक्रीज, मतलब फोटो की लेंथ को हमें इंक्रीज करना है, दोनों लेंथ और विड्थ को दोनों को इंक्रीज करना है। देन मैं मान ले रहा हूँ जब हम इंक्रीज कर रहे हैं तो मैं इसको कैपिटल L से डिनोट कर दे रहा हूँ। कैपिटल L कितना हो जाएगा? पहले लेंथ 18 था तो अब क्या हो जाएगा? 18 प्लस x। उसके बाद क्या कह रहा है? विड्थ कितना हो जाएगा बेटा? 12 प्लस x, ठीक? ये पूरा लेंथ कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक? ये इतना 18 है, ये x है, तो ये 18 प्लस x। क्लियर है? ये यहाँ से यहाँ तक 12 है और ये x है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा? 12 प्लस x। क्लियर? 12 प्लस x। मजा आ रहा है? अब देखो, कह रहे हैं इस केस में जो एरिया बनेगा, इस केस में जो एरिया बनेगा, एरिया क्या होगा? पहले वाले का डबल होगा, पहले वाले का डबल, मतलब पहले जितना एरिया था उसका डबल। दोबारा क्वेश्चन पढ़ लो एक बार, देख लो। कह रहा है
of a particular photo be increased by x units each to double the area of the photo. फोटो का एरिया हमें क्या करना है, डबल करना है. तो देखो यहां पर अब नए वाले केस में एरिया क्या हो जाएगा, नया वाला लेंथ इंटू नया वाला विड्थ इक्वल्स टू 2 इंटू पुराना वाला एरिया जो होगा 18 इंटू 12 मल्टीप्लाई कर लेना 18 इंटू 12 18 इंटू 12. यहाँ पे नया वाला लेंथ कितना है बेटा, नया वाला लेंथ कितना आया, नया वाला लेंथ है 18 प्लस एक्स, नया वाला विड्थ कितना आया 12 प्लस एक्स इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट में 18 इंटू 12. तो ये तो पहला पार्ट हो गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया. ठीक, इसको जस्ट मल्टीप्लाई कर देना. ठीक, 18 प्लस एक्स 12 प्लस एक्स और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 36 इंटू 12 36 इंटू 12 करो रफ में मल्टीप्लाई कर लेना 6 टू जा 12 3 टू जा 6 6 12 1 13 3 1 जा 3 1 4 432 कितना आएगा बेटा 432. तो ये पहले पार्ट का आंसर यहाँ तक छोड़ना है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बताना था तो ये इतना हो जाएगा. सेकंड में क्या बोला, इसी को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो. सेकंड में क्या बोला बेटा देख लो एक बार, सेकंड पार्ट में क्या बोला है, राइट द करस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म. स्टैंडर्ड फॉर्म पता है ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0. तो इसको सॉल्व करना है तो यहाँ पे इधर वाले को मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 18 इंटू 12 18 इंटू 12 प्लस 18 को x से करेंगे 18 को x देखो 18 इंटू 12 हो जाएगा, 18 को x से करेंगे तो प्लस का 18x, फिर यहाँ पर x को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 12x, खुद से करो एक बार, और फिर x को x से करेंगे तो x स्क्वायर इक्वल्स टू 432. बोलो क्लियर, 432. अब देखो 18 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 216. देखो एक बार मल्टीप्लाई करके देखो, एक बार मल्टीप्लाई करके देखो 216 प्लस 18 और 12 को ऐड करेंगे 20x प्लस एक्स स्क्वायर, ये प्लस का 432 इधर आके माइनस का 432 इक्वल्स टू 0. एक्स स्क्वायर को पहले लिख लो प्लस 20x. एक बात बताओ 216 में से माइनस का 432 करोगे तो कितना आएगा माइनस का 216. एक बार माइनस करके देख लो, माइनस करो 432 में से 216 को माइनस करो तो कितना बचेगा, बताओ कितना बचेगा माइनस का 216. मजा आ रहा है, मजा आ रहा है. अब देखो सॉल्व करने में मजा आ रहा है. देखो इधर नेक्स्ट दूसरा पार्ट हो गया. तीसरे में क्या बोला, व्हाट शुड बी द न्यू डायमेंशंस ऑफ द एनलार्ज्ड फोटो. तो हमें डायमेंशंस निकालने हैं, पहले x की वैल्यू निकालो और इसके और पार्ट में क्या कर रहा है कैन एनी रेशनल वैल्यू. पहले हम पहला पार्ट करते हैं इसका. क्लियर, डायमेंशंस पूछा है नए वाले. डायमेंशंस मतलब लेंथ और विड्थ, जो नया वाला फोटो बनेगा उसका लेंथ और विड्थ कितना होगा. तो नए वाले फोटो का लेंथ कितना होगा 18 प्लस एक्स और विड्थ कितना होगा 12 प्लस एक्स. तो पहले x निकालेंगे फिर वैल्यू पुट कर देंगे. थर्ड का ए पार्ट में हमें आप इसको ये सॉल्व करना है, ये जो इक्वेशन आई है इसको सॉल्व करना है. सॉल्व कैसे करोगे, या तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लो या फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर लो, आपकी जो इच्छा. तो एक बात बताओ, मैं फैक्टराइजेशन ही यूज कर ले रहा हूँ, इजी पड़ेगा. आप चाहो तो क्वाड्रेटिक भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. 216 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 आएगा. 216 क्या ऐसे दो फैक्टर्स, क्या ऐसे दो फैक्टर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पे तो 216 ही आए, बट उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 20 आए. तो देखो 216 आया क्या था, 12 और 18 को मल्टीप्लाई करके ही 216 आया था. अरे बोलो 12 और 18 को मल्टीप्लाई करके ही 216 आया था. तो इस मतलब इसके फैक्टर से एक तो 18 बन जाएगा, एक 12 बन जाएगा. गड़बड़ कर दिया क्या बेटा, यहाँ पर 30 आएगा 30. कितना आएगा 30. 18 प्लस 12 कितना होगा 30. 18 प्लस 12 कितना होगा 30. ठीक, थोड़ा देख लेना, ये मिस्टेक था. ठीक नाउ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, इसको सॉल्व करो. एक्स स्क्वायर अगेन फैक्टर से ही बन जाएंगे 18 प्लस 12 18x प्लस 12x
नहीं ये नहीं बनेंगे फैक्टर बेटा, रुको। 18 और 12 को लिख रहे हैं तो यहाँ पर 3 प्लस के बन जाएंगे, एक माइनस का बन जाएगा, जो कि नहीं चलेगा। तो हम क्या करेंगे, 18 और 12 को, 18 इसको 12 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 6। 18 टू जा कितना होगा 36, और ये 6। अच्छा देखो 36 में से 6 माइनस करेंगे तभी तो 30 आएगा। प्रॉब्लम समझ में आ रही क्या था? जब हम पुराना वाले लिख रहे थे तो हमारा फैक्टर बना था एक्स स्क्वायर, यहाँ पर देखो ये रहा एक्स स्क्वायर प्लस 18x प्लस 12x माइनस 216 बन रहा था। अब ये गड़बड़ है बेटा, मैंने ये चीज बताया था पहले। क्या बताया था? ये भी पॉजिटिव का हो गया, ये भी पॉजिटिव का हो गया, ये भी पॉजिटिव का हो गया, 3 पॉजिटिव का एक नेगेटिव का नहीं चलेगा, 3 पॉजिटिव का एक नेगेटिव का नहीं चलेगा। या तो 2 पॉजिटिव हो और 2 नेगेटिव हो, या 4 के चारों पॉजिटिव हो जाए। बोलो क्लियर है? या तो 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव हो, या 4 के चारों पॉजिटिव हो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके दूसरे फैक्टर ढूंढेंगे। तो ये बन जाएगा माइनस का 36x प्लस 6x माइनस का 216 इक्वल्स 0। इसको एक बार और देख लो, क्लियर है? अब इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन आ रहा है, x कॉमन है तो x माइनस 36 बच जाएगा। इसमें 6 कॉमन है तो यहाँ पे भी x माइनस 36 आ जाएगा इक्वल्स 0। देखो 6 कॉमन लेंगे 216 में से, 6 को किससे मल्टीप्लाई करें 216 आ जाए, तो ऑब्वियसली 6 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे 216 आएगा। क्लियर? तो एक तो बन जाएगा x माइनस 36 और एक बन जाएगा x प्लस 6 इक्वल्स 0। अब देखो x माइनस 36 बराबर 0 आ जाएगा, बोलो क्लियर है? और x प्लस 6 बराबर 0 आ जाएगा। यहाँ पे माइनस 36 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस 36, और ये प्लस का 6 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस 6। अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। ये तो आपके इसके लेंथ आ गए, माइनस 6 नहीं चलेगा क्योंकि लेंथ नेगेटिव हो सकता है नहीं, ठीक। और यहाँ पर 36 ही हम कंसीडर करेंगे, ठीक। करें? चलो, तो अब हमें निकालना क्या था, डायमेंशंस निकालने थे। डायमेंशंस को हमने किससे डिनोट किया, एल से। तो एल है आपका 18 प्लस एक्स, 18 प्लस 36, और बी कितना है आपका, बी कितना है, बी कितना है 12 प्लस एक्स, 12 प्लस एक्स, 12 प्लस 36 हो जाएगा। ऐड कर लो, आंसर आ जाएगा। ऊपर 18 प्लस 36 करेंगे कितना आएगा, ऐड करो बताओ लेंथ कितना आ जाएगा, ऐड करके बता दो, बताओ 18 प्लस 36 बताओ, अरे बोलो भाई 54, ठीक। तो 54 सेंटीमीटर हो जाएगा। 12 प्लस 36 कितना हो जाएगा, 48, ठीक। ये हो जाएगा। क्लियर? सेकंड पार्ट करें, सेकंड पार्ट करें थर्ड का, ये करके दिखाओगे तुम। क्या कह रहा है, कैन एनी रैशनल वैल्यू ऑफ एक्स मेक द न्यू एरिया इक्वल टू 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब x की कोई रैशनल वैल्यू पॉसिबल है। तो हम क्या करेंगे, देखो हमने एरिया निकाला था, एरिया को हमने किसके बराबर रखा था, 2a के बराबर। ये कह रहे हैं जो नया एरिया बनेगा वो 2a नहीं 220 रख लो आप। कितना रख लो, 220। तो नया एरिया जो हो जाएगा, नया एरिया जो होगा उसको क्या रखना है बेटा, 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो ये रहा 220 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये रहा दिख रहा है 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है बेटा? यहाँ पर यूनिट लिखना ना भूले, ये सेंटीमीटर है और ये भी क्या है, सेंटीमीटर है। चलो आगे बढ़े, करें। तो एरिया का फॉर्मूला अगेन लेंथ इंटू ब्रेथ आ जाएगा, वही 220। अब L की वैल्यू क्या है, 18 प्लस एक्स, 18 प्लस एक्स, और B की वैल्यू है 12 प्लस एक्स इक्वल्स 220। एक काम करते हैं, इसको नए पेज पे ऐड कर लेते हैं ताकि हमें सॉल्व करने में दिक्कत ना हो। ये लो, ठीक। तो क्या आया, 18 प्लस एक्स और 12 प्लस एक्स इक्वल्स 220।
20 मल्टीप्लाई करो, 18 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, अभी किया था हमने 216 आएगा, प्लस 18x प्लस x को 12 से करेंगे 12x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 220। अब इसको सॉल्व करो, आप पॉज करो यहीं पे और सॉल्व करो खुद से, हो जाएगा सॉल्व, देखो हो जाएगा, पॉज करके सॉल्व करो, हो गया ये 30x हो जाएगा प्लस 216 माइनस 220, आंसर मैच करो अगर हो गया तो, एक्स स्क्वायर प्लस 30x माइनस करो, 216 में से 220 घटाएंगे माइनस का 4, क्लियर है। यहाँ पर यूज कर लो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ए बी और सी, ठीक, क्या यूज करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ए की वैल्यू कितनी है 1, बी की वैल्यू 30 और सी की वैल्यू -4, क्लियर है, करो। x इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, पुट करो, x इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 30 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह 1, सी की जगह -4 होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए की जगह 1, क्लियर है। अब देखो x इक्वल्स टू -30 प्लस माइनस 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, तो 900 आ जाएगा ये, माइनस 4 4 जा 16, 916 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा माइनस का 30 प्लस माइनस 916 डिवाइडेड बाई 2। अब 916 किसी का स्क्वायर होता है, सोचो 916 किसी का स्क्वायर होता है, इसके आसपास ही हो सकता है 900, या तो आपका हो जाए देखो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, -30 प्लस माइनस 916, फैक्टराइज कर लो एक बार, कर लो, 916 2 से करो, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, फिर 2 से करो, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 9 2 जा 18, 2 2 9, अब 3 से हो जाएगा, देखो 3 से नहीं, 7 से नहीं, इससे होगा 11 से नहीं, 229 चेक करो फटाफट, 229, 11 से नहीं, 13 से बोलो, 13 से नहीं, 17 से नहीं, 23 से बताओ, नहीं होगा ना, तो ये फैक्टराइज हो ही नहीं पाएगा, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 229 डिवाइडेड बाई 2, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 30 प्लस माइनस 2 रूट 229। देख लो इसके फैक्टर्स और बन सकते हैं क्या, देखो नहीं ना, तो क्या पूछा था हमसे, ये रहा, हमसे पूछा था कैन एनी रैशनल वैल्यू, तो रैशनल वैल्यू तो पॉसिबल है नहीं बेटा, बोलेंगे नो, क्या लिखेंगे, नो, देयर इज नो रैशनल वैल्यू व्हिच कैन मेक द एरिया 220 मीटर स्क्वायर, नो, there is no rational value which can make area 220 centimeter square, वैल्यू नो रैशनल वैल्यू ऑफ x, यहाँ पर लिख लेना ऑफ x, ठीक, क्योंकि ये इरेशनल है। नेक्स्ट करोगे, नेक्स्ट करके दिखाओगे, चलो ये वाला करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, सॉल्व करो, एक बार खुद से पढ़ो, पॉज करके, यहीं पर मैं साइड हो जाता हूँ, पॉज करो इसको और सॉल्व करो एक बार, 5-10 मिनट लो अपना
और फिर आंसर मैच करो। हो गया? हो गया? देखो कह रहा है इन द गिवन पिक्चर बिलो वन कैन सी अ रेक्टेंगुलर इन ग्राउंड स्विमिंग पूल। किसी ने अपने घर में ही इंस्टॉल करवा रखा स्विमिंग पूल इंस्टॉल्ड बाय अ फैमिली इन देयर बैकयार्ड। देयर इज अ concrete sidewalk around the pool that is width x meter. The outside edges of the sidewalk measure 7 meter and 12 meter. ठीक, आगे क्या बोला है? The area of the pool is 36 square meter. Based on the above information, give the given above form a quadratic equation in terms of x. Find the width of the sidewalk. एक बार समझो क्या रहा है। क्वेश्चन में ये बोला है कि आपने क्या करवाया, एक स्विमिंग पूल बनवाया घर में अपने। मान लेते हैं आप थोड़े अमीर हो गए हैं तो आपने स्विमिंग पूल बनवा लिया। क्या बनवा लिया? स्विमिंग पूल बनवा लिया ऐसे। ठीक, इसके अंदर स्विमिंग पूल बना हुआ ये रहा। ठीक, तो स्विमिंग पूल के चारों तरफ ये चलने वाला एरिया है जहां पर आप चल रहे होंगे, कॉन्क्रीट का बना हुआ है। ठीक, ये वो एरिया है जहां पर आप क्या करेंगे? वॉक करेंगे, साइड वॉक बोलते हैं। ठीक, और अंदर ये वाटर है, इसके अंदर क्या है? वाटर। ठीक, इसके अंदर पानी है। ठीक, ये स्विमिंग पूल है। ठीक, तो आप क्या बोल रहे हैं? इस पूरी सिचुएशन को देखते हुए आपको कुछ आंसर्स देने हैं। क्या क्या आंसर्स देने हैं? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी। अच्छा, एक चीज और बोला इन्होंने। क्या बोला? ध्यान से देखो सर, इन्होंने क्या कहा? कह रहे हैं ये जो साइड वॉक है ना, इसकी विड्थ जो है, ये वाली विड्थ कितनी है? x मीटर है। कितनी है? x मीटर। ठीक, मतलब ये जो विड्थ है साइड वॉक की यहां से यहां तक, वो कितनी है? x मीटर है। ठीक, इधर वाला भी x ही होगा। ये विड्थ कितनी होगी? ये भी x होगी। सारी विड्थ x मीटर है। ठीक, तो क्या बोला? अगर इसकी विड्थ x मीटर है तो आपको क्या निकालना है सर? क्या निकालना है? विड्थ x मीटर। द आउटसाइड एजेस ऑफ द साइड वॉक। कह रहे हैं इसके आउटसाइड एजेस जो हैं, ये बाहर वाले एज जो हैं, इनकी लेंथ गिवन है। कितनी गिवन है? 7 मीटर एंड 12 मीटर। तो ये 12 मीटर हो जाएगा और यहां से यहां तक ये 7 मीटर हो जाएगा। क्लियर है बेटा? डायग्राम क्लियर है? ये बना हुआ है, ये जो साइड वॉक दिख रहा है इसको साइड वॉक बोलते हैं, इसमें चल लोगे आप। ठीक, ये साइड वॉक बना हुआ है। ठीक, क्लियर है? जिसपे आप क्या करोगे? वॉक करोगे। बढ़िया है, स्विमिंग पूल बनवा लिया घर में। अरे पैसे आएंगे, पढ़ो ढंग से पढ़ो, पैसे आएंगे, तुम भी स्विमिंग पूल बनवाना अपने घर में। ठीक है? हाँ, फिर गोते मारना। ठीक है भाई, पढ़ लो, थोड़ा अच्छे से पढ़ो। ठीक है, तो कह रहा है ये स्विमिंग पूल है, आपको क्या करना है? ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है। अच्छा, एक बात बताओ, हाँ, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। क्या क्या गिवन है एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। देयर इज ए कंक्रीट साइडवॉक, जो भी है, विड्थ x मीटर। द आउटसाइड एजेस ऑफ द साइडवॉक मेजर्स 7 मीटर एंड 12 मीटर। द एरिया ऑफ द पूल, पूल का एरिया दिया हुआ है। किसका एरिया दिया हुआ है? पूल का। ये जो अंदर वाला एरिया है इसका एरिया गिवन है। पूल का एरिया कितना गिवन है बेटा? 36 मीटर स्क्वायर। ठीक, 36 मीटर स्क्वायर। ठीक, चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करना है? पहले पार्ट के लिए हमें लेंथ पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? लेंथ। तो लेंथ देखो, लेंथ कितनी होगी इसकी? लेंथ कितनी होगी? लेंथ कितनी होगी? बता सकते हो लेंथ कितनी होगी? ये पूरा 12 है। क्या है? पूरा 12। यहां से यहां तक पूरा 12 है। ये कितना है? 12 है। अच्छा, एक चीज और, क्या कह रहा है? ऊपर ये साइड वॉक होगा, यहां से यहां तक ये साइड वॉक होगा, और नीचे ये भी साइड वॉक बना होगा, ये वाली विड्थ, ये यहां से यहां तक और ये यहां से यहां तक। तो पूरे 12 में से ये माइनस हो जाएगा और बचेगा क्या? ये अंदर वाला एरिया, मतलब ये वाला लेंथ बचेगा आपके पास। क्लियर है? दिख रहा है? ये वाला लेंथ माइनस हो जाएगा, ये और ये वाला लेंथ बचेगा आपके पास। पूल का लेंथ तो यही है। ठीक, ये तो साइड वॉक बना हुआ है, तो पूल का लेंथ कितना हो जाएगा? पूरे 12 में से एक तो ये x माइनस हो जाएगा और ये x माइनस हो जाएगा। ऊपर वाला x माइनस हो जाएगा, नीचे वाला x माइनस हो जाएगा, तो आपकी लेंथ क्या हो जाएगी? 12 माइनस 2x। बोलो ये क्लियर है? 12 माइनस 2x क्यों लिया? क्योंकि ऊपर भी यहाँ पे विड्थ होगी, यहाँ पे विड्थ, ये वाली विड्थ और ये वाली विड्थ साइड वॉक की। अच्छा, सेम अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो आपका पूल है इसकी विड्थ कितनी होगी? देखो यहां से ये पूरा 7 है, ये पूरा यहां से यहां तक क्या है? 7 है। मैं बोल सकता हूं ये वाला लेंथ भी x होगा और ये वाला लेंथ भी x होगा।
तो पूरे 7 में से 2x माइनस करना पड़ेगा, तो इसकी विड्थ कितनी हो जाएगी 7 माइनस 2x। अरे क्लियर है लाला, अरे बन जाएगा तेरे लिए भी, स्विमिंग पूल बन जाएगा। पहले क्वेश्चन कर ले, हेलो में खो गया, स्विमिंग पूल होगा, नहाएंगे, ठीक है इधर, है ना, क्लियर है। अब क्या बोला है कि जो एरिया है, एरिया कितना है 36 है। एरिया का फॉर्मूला कितना होता है बेटा, भाई 10th में आ गए हो तो एरिया का फॉर्मूला तो पता होना चाहिए। रेक्टेंगुलर शेप का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, और यहाँ पर ये 36 गिवन है। लेंथ कितना आया बेटा, लेंथ कितना आया 12 माइनस 2x, बोलो क्लियर। विड्थ कितना आया 7 माइनस 2x इक्वल्स 36, क्लियर। 12 माइनस 2x 7 माइनस 2x इक्वल्स 36, मल्टीप्लाई कर दे, मल्टीप्लाई कर दे। 12 को 7 से करोगे कितना आएगा 84। अरे बोलो 12 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 84। 12 टू जा माइनस का 24x, क्योंकि 2x से मल्टीप्लाई करें, फिर 2x को 7 से करेंगे माइनस का 14x, फिर 2x को माइनस 2x को माइनस 2x से करेंगे प्लस का 4x स्क्वायर। देखो 2 टू जा 4, x को x से करेंगे तो x स्क्वायर, बोलो क्लियर है, इक्वल्स 36। तो 4x स्क्वायर, इन दोनों को ऐड कर लो, 24 और 14 कितना हो जाएगा माइनस का 38x, बोलो। और इधर 84 है, प्लस का 84 है, ये माइनस का 36 आएगा, इधर माइनस 36 हो जाएगा, प्लस का इधर आके माइनस, इक्वल्स 0। तो 4x स्क्वायर माइनस 38x, और ये 84 में से 36 माइनस करो, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताओ, प्लस का कितना हो जाएगा 8 और 3 4 7 48। देखो देखो देखो, क्लियर है। तो आपका ये हो जाएगा। आगे क्या पूछा हमसे, फॉर्म ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। कुछ कॉमन आ रहा है इसमें, बोलो 2 कॉमन आ रहा है, आई थिंक 2 कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 24 इक्वल्स टू 0। ठीक, नेक्स्ट पेज पे लिख दे रहा हूं, ये 2 डिवाइड में चला जाएगा, तो आपका आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 19x, और ये आपका प्लस का 24, प्लस का 24 बेटा, तो यहाँ पे प्लस का 24 लिख देंगे इक्वल्स टू 0। अब देखो हमसे क्या पूछा है, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, पहला पार्ट हो गया। बी पार्ट में क्या बोला है, फाइंड द विड्थ ऑफ द साइड वॉक अराउंड द पूल, मतलब विड्थ निकालना है। विड्थ को हमने किससे डिनोट किया बेटा, एक्स से डिनोट किया है, विड्थ को किससे डिनोट किया है, एक्स से, तो हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको सॉल्व कर लो, बी पार्ट में ये जो आया है इसको सॉल्व कर लो। कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हो आप, चाहो तो क्वाड्रेटिक मेथड मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लो, या चाहो तो फैक्टराइजेशन मेथड। एक बार फैक्टराइजेशन देखे, लग जाएगा 24 टू द 48, तो 48 के आपको ऐसे फैक्टर्स ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे तो 48 ही आए, बट प्लस या माइनस करने पे 19 आए। कितना है 19, कितना है 19, तो 16 3 कितना होता है, 16 3 48 होता है कि नहीं होता है, और 16 प्लस 3 19, तो ये जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 16x माइनस 3x प्लस 24 इक्वल्स 0। बोलो क्लियर है। इनमें से 2 कॉमन ले ले और x भी कॉमन ले ले, तो यहाँ पे x बचा और माइनस का 8, क्लियर है। यहाँ पे माइनस का 3 कॉमन आ रहा है, x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। अरे बोलो क्लियर है, माइनस 3 कॉमन ले लिया, प्लस का x बच गया। मैंने क्या बताया था, प्लस में से माइनस कॉमन लेते तो क्या बचता है माइनस, और ये प्लस 3 को किससे मल्टीप्लाई करें 24 आ जाए 8, तो x माइनस 8 कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। बोलो क्लियर है। अब देखो x माइनस 8 0 हो जाए या 2x माइनस 3 0 हो जाए, बोलो क्लियर है, बोलो हाँ। तो माइनस 8 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 8, ये माइनस 3 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 3, और ये 2 मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, मीटर
और ये भी मीटर। ठीक, अब आगे बढ़े। क्या दोनों वैलिड है? सोचो जरा, दिमाग लगाओ, क्या दोनों ही आंसर्स यहां पर एक्सेप्टेबल होंगे? हमारे पास लेंथ क्या था 12 माइनस 2x, विड्थ क्या था 7 माइनस 2x, है ना? तो देखो यहां पर अगर मैं लेंथ लिखूं 12 माइनस 2x और विड्थ रखूं 7 माइनस 2x, क्या ये वाला आंसर चलेगा? x इक्वल्स टू 8। देखो अगर मैं 8 यहां पर पुट करूंगा, 8 टू जा कितना हो जाएगा 16, 12 में से 6 माइनस करेंगे माइनस का 4 आ जाएगा, तो आपकी लेंथ आएगी -4, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये वाला पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है समझ में आया? क्योंकि x इक्वल्स टू 8 रखोगे तो ये माइनस का आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर x की वैल्यू कितनी लेंगे हम 3/2। ये वाला दोनों में चलेगा, यहाँ पे पुट करके देख सकते हो। यहाँ पे 12 माइनस 3 आ जाएगा 9, और यहाँ पे 7 माइनस 3 आ जाएगा 4। ठीक, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/2 मीटर। आप लिख सकते हैं विड्थ ऑफ साइड वॉक इज 3/2 मीटर या 1.5 मीटर। ठीक, नेक्स्ट। वीडियो को यहीं पे पॉज करो, एक बार खुद से डिकोड करो इसको। इसमें जो पार्ट्स है वो मैं दिखा देता हूँ। इसमें ये वाला करना है, ये वाला करना है, ये वाला भी करना है, और ये वाला, बस ये 3 पार्ट्स हैं इसके। ठीक, ये तीनों करने हैं। ये है हमारा मेन क्वेश्चन। ठीक, एक बार वीडियो को पॉज करो और खुद से सॉल्व करो, हो जाएगा। करो, डिकोड करो। कह रहा है सोशल वर्क एम्स टू फुलफिलमेंट ऑफ ह्यूमन नीड्स। सोशल वर्कर्स एम टू ओपन द डोर्स ऑफ एक्सेस एंड अपॉर्चुनिटी फॉर द दोज हु आर इन ग्रेटेस्ट नीड एंड फ्री एक्सेस। फ्री एजुकेशन इज ग्रेट सोशल वर्क। बाय डूइंग सो वी कैन रिमूव इलिटरेसी फ्रॉम आवर सोसाइटी। Rohan, being a social worker, wants to donate his land to the village पंचायत फॉर ओपनिंग ए स्कूल। रोहन नाम का कोई व्यक्ति है, वो अपनी जमीन को स्कूल के लिए दे रहा है। अच्छा, जमीन कुछ इस तरीके से बना हुआ है, डायग्राम बना हुआ है। इस डायग्राम में देखो ध्यान से, ये PQRS जो है ये स्कूल वाला रीजन होगा, इसमें बनेगा बिल्डिंग वगैरह, और ये जो इसके चारों तरफ है, यहाँ पर हमने क्या कर रखा है, यहाँ पर क्वेश्चन में इन्होंने क्या कर रखा है, यहाँ पर इन्होंने ग्रास लगा रखा है। क्या लगा रखा है? ग्रास। ये जो रीजन है इसमें ग्रास लगा रखे, क्या लगा रखे हैं? ग्रास लगा रखे। इस रीजन में क्या लगा रखे बेटा? ग्रास लगा रखे। ये जो रीजन है इसमें ग्रास लगा रखे। ठीक, इसमें ग्रास लगा रखा है। अच्छा, एक चीज और ध्यान से देख लो, फिर क्वेश्चन हो पाएगा आपसे। ये जो है ये लेंथ दिया हुआ है 500 मीटर। कितना दिया हुआ है? 500 मीटर। ठीक, कितना है? 500 मीटर। और ये वाली विड्थ दी हुई है इसकी 400 मीटर। एक चीज और, ये जो ग्रास वाली फील्ड है और फ्लावर वाली फील्ड है, इसमें ये जो लेंथ है, ये विड्थ जो है इसकी यहां से यहां तक, ये है x। सेम यहां पर भी कितना है? x है। सेम इधर भी कितना है? x है। और इधर भी कितना है? x है। अभी जो पिछला वाला क्वेश्चन किया है उसी के जैसे ही। ठीक, क्लियर है? तो आपको क्या करना है, जैसे पिछला वाला किया सेम वैसे ही डिकोड करना है और उसके बाद सॉल्व करने हैं। जैसे हमारे पास पहला है, राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द ग्रास एंड फ्लावर्स रीजन सराउंडिंग PQRS इज। यहाँ पे बेटा 20,000 नहीं है, ये 8,000 है। कितना है? सॉरी 80,000 है। ये 80,000 है। ठीक, क्लियर? कितना है? 80,000। नेक्स्ट करो, क्या निकालना है हमें? राइट क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द एरिया ऑफ द ग्रास एंड द फ्लावर्स रीजन सराउंडिंग PQRS इज 80,000। इसको दोबारा कर लेना। ठीक, सेंटीमीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर। तो करना क्या है, ध्यान से देखो, यहाँ पर ये दिया हुआ है, हमें क्या निकालना है? एरिया। क्या निकालना है? एरिया। एरिया। ठीक, एरिया कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ ग्रास फील्ड निकालना है। किसका निकालना है? ग्रास फील्ड। ये जो बगल बगल में ग्रास लगा रखी है, इसका एरिया निकालना है। हम क्या करते हैं, ये जो बाहर वाला रेक्टेंगल है इसका नाम दे देते हैं ABCD। तो अगर मैं बाहर वाले रेक्टेंगल में से, ये रहा देखो ऐसे, ये ABCD है। क्या है? ABCD।
इसमें से मैं अंदर वाला रेक्टेंगल गायब कर दूं, ये वाला एरिया हटा दूं, तो जो बचेगा वो ये बाहर वाला एरिया ही होगा, सराउंडिंग वाला ही एरिया होगा, है ना। अगर अंदर वाला रेक्टेंगल का ये वाला एरिया मैं गायब कर दूं तो बाहर वाला ही एरिया तो बचेगा किनारे वाला। हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो, इसको ABCD का एरिया जो है, कौन सा एरिया, ABCD का एरिया ऑफ ABCD माइनस कर देंगे एरिया ऑफ PQRS, है ना। अब PQRS का एरिया और ABCD का एरिया निकालना है आपको, तो दोनों का लेंथ पता होना चाहिए। इसमें देखो ABCD के लिए लेंथ क्या है, ABCD के लिए लेंथ क्या है बेटा, 500। देखो ABCD के लिए लेंथ क्या है, 500 मीटर, ठीक। और PQ और विड्थ क्या है बेटा यहाँ पर, 400 मीटर, क्लियर। सेम PQRS के लिए, PQRS के लिए लेंथ क्या हो जाएगा बताओ, लेंथ क्या हो जाएगा, ये पूरा 500 है, पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक 500 है, उसमें से ये वाला लेंथ माइनस हो जाएगा आपका, और सेम इधर से भी ये वाला लेंथ माइनस हो जाएगा, तो PQRS में तो ये वाला लेंथ बचेगा ना यहाँ से यहाँ तक, तो ये लेंथ क्या होगा, ये वाला लेंथ माइनस कर देंगे और ये वाला लेंथ माइनस कर देंगे, ठीक, PQRS में, क्लियर। तो ये पूरा 500 है, ये x माइनस करेंगे, ये भी x माइनस करेंगे, अरे बोल क्लियर। इस पूरे 500 में से ये x माइनस करेंगे, ये x माइनस करेंगे, तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा लाला, ये हो जाएगा 500 माइनस 2x, क्लियर है बच्चे, क्लियर है। और सेम ऐसे विड्थ निकालना है, पूरा 400, ऊपर x माइनस हो जाएगा, नीचे भी x माइनस हो जाएगा ये वाला, ठीक। तो अगर 400 में से x माइनस करेंगे तो विड्थ कितनी आ जाएगी, 400 माइनस 2x, क्योंकि ऊपर भी x माइनस हो रहा है, नीचे भी x माइनस हो रहा है। बस अब क्या करना है, एरिया लिख देना है, एरिया क्या आ जाएगा, इसका एरिया होगा L इंटू बी, कैपिटल L इंटू कैपिटल बी, तो 500 इंटू 400, ठीक, 400 माइनस इसका एरिया क्या होगा, स्मॉल l इंटू स्मॉल बी, तो स्मॉल l कितना है 500 माइनस 2x इंटू 400 माइनस 2x, क्लियर है, क्लियर है। अब मल्टीप्लाई करो, एरिया कितना आ जाएगा, इसको करेंगे ये हो जाएगा 20 और फिर 4 0, मतलब 2 लाख हो गया ये, ठीक। सेम यहाँ पर भी इसको ब्रैकेट के अंदर रख लो अभी के लिए, 500 को 400 से करेंगे तो 5 4 20 और ये फिर 4 जीरोज आ जाएंगे इसके पीछे, ठीक। और 500 को 2 से करेंगे तो माइनस का 1000x हो जाएगा, फिर माइनस 2x को 400 से करेंगे माइनस का 800x हो जाएगा, और माइनस 2x को माइनस 2x से करेंगे तो प्लस का 4x स्क्वायर आ जाएगा। बोलो क्लियर है, क्लियर है। अब देखो एरिया क्या आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2 लाख, यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करो, ये माइनस का 2 लाख हो जाएगा। बोलो क्लियर है, एक जीरो और माइनस इंटू माइनस प्लस का, अच्छा देखो माइनस का 1000x माइनस का 800x माइनस का 1800x, और उसमें या चलो मैं अलग अलग ही लिख देता हूँ, ये 1000x हो गया और माइनस इंटू माइनस प्लस का 800x और माइनस इंटू माइनस माइनस 4x स्क्वायर, क्लियर है। अब कुछ कट रहा है, ये 2 लाख से 2 लाख कैंसिल हो जाएगा, तो मैं नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ, एरिया क्या आ जाएगा हमारा, एरिया आ जाएगा देखो 1000x प्लस 800x कितना हो जाएगा 1800x और माइनस का 4x स्क्वायर, तो जाएगा 1800x, क्या हो जाएगा 1800x माइनस 4x स्क्वायर। नाउ इस फर्स्ट पार्ट में क्या बोला है, फर्स्ट पार्ट में क्या बोला है बेटा, फर्स्ट पार्ट में ये बोला है कि राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ एरिया ऑफ द ग्रास एंड फ्लावर्स रीजन सराउंडिंग द PQRS, मतलब PQRS के चारों तरफ वाला एरिया जो है, ये एरिया इन्होंने बोला कि अगर इस एरिया की वैल्यू कितनी हो जाए 80,000, कितनी हो जाए 80,000, तो आप 80,000 रख दो एरिया की जगह, इक्वल्स टू 1800x माइनस 4x स्क्वायर, इस पूरे को उठा के इधर ले आएंगे तो 4x स्क्वायर माइनस का 4x इधर आके प्लस 4x माइनस 1800x प्लस 80,000 इक्वल्स टू 0। बोलो क्लियर है, 4 कॉमन ले ले, x स्क्वायर माइनस 4 4 जा 16 4 5 जा 20 x प्लस 4 2 जा 8, तो ये 20,000 इक्वल्स टू 0, क्लियर है।
ये 4 डिवाइड में चला जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 450x प्लस 20,000 इक्वल्स टू 0। अब देखो क्या कर रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना था, हमने बना दिया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला है बेटा, नेक्स्ट में बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ x और फाइंड द लेंथ PQ एंड QR। तो पहले तो x निकालना ही पड़ेगा, तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई एक्स स्क्वायर माइनस 450x प्लस 20,000 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना है, क्या करना है, सॉल्व। फैक्टराइजेशन मेथड लगाओ, फैक्टराइजेशन मेथड 1 को 20,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 20,000। अब 20,000 के ऐसे दो फैक्टर ढूंढने जिनको प्लस या माइनस करने पे कितना है आपका 450 है और मल्टीप्लाई करने पे 20,000 ही है। तो देखो क्या मैं इसको ऐसे लिखूं 400 इंटू 50, देखो 400 इंटू 50 आ जाएगा 20,000 और माइनस का 400 माइनस का 50 करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 450। माइनस 450 को ऐसे लिख सकते हैं माइनस का 400x माइनस का 50x प्लस का 20,000 इक्वल्स 0। बोलो क्लियर है। इन दोनों में x कॉमन ले ले, x माइनस 400, इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, क्या दिख रहा है कॉमन भाई 50, माइनस का 50 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे बचेगा प्लस का x। मैंने क्या बोला प्लस में से, किसमें से, प्लस में से, जब माइनस कॉमन लेते हैं तो क्या बचता है माइनस। 50 को किससे मल्टीप्लाई करें 20,000 आ जाए, तो भाई माइनस 400 से इक्वल्स टू 0। बस दो फैक्टर्स बन गए, एक तो x माइनस 400 हो गया आपका, कॉमन आ रहा है, कॉमन ले ले x माइनस 400, और क्या बचा बेटा x बच गया माइनस का 50 इक्वल्स 0। क्लियर है। अब देखो x माइनस 400 0 हो जाए या x माइनस 50 0 हो जाए तो माइनस 400 उधर जाके प्लस 400 हो जाएगा, ठीक, और माइनस 50 उधर जाके प्लस 50 हो जाएगा। अब देखो क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x निकाल, क्या दोनों वैलिड है, क्या दोनों वैलिड है, उसका दिया वाला PQ और QR निकालना है। तो देखो ध्यान से डायग्राम देखो एक बार, PQ निकालना है, PQ ये रहा, P से Q तक, यहां तक लेंथ है, ये PQ है आपका, ये PQ फाइंड करना है। तो PQ क्या हो जाएगा, PQ अभी हमने निकाला है, ये आपका PQ है लेंथ 500 माइनस 2x, और QR आपका 400 माइनस 2x है, तो यहाँ पर रख लो। PQ क्या हो जाएगा बेटा 500 माइनस 2x और QR क्या हो जाएगा 400 माइनस 2x। अच्छा एक चीज और, x की कौन सी वैल्यू कंसीडर करेंगे, तो देखो अगर मैं x की जगह 400 रखता हूं, कहां पर, किसी में भी रख लो 400, अगर इसमें रखते हैं 400 तो 500 माइनस 2 इंटू 400 कितना हो जाएगा, 500 माइनस 2 इंटू 400 कितना हो जाएगा 800। देखो 2 इंटू 400 800 हो जाएगा, 5 में से 800 माइनस करोगे तो कितना आएगा माइनस का 300। देखो यहाँ पर करके देख लो, अगर आप देखो PQ निकालोगे यहाँ से इस वाले केस से तो जाएगा 500 माइनस 2 इंटू 400 तो जाएगा 500 माइनस 800 जो कि कितना आ जाएगा माइनस का 300। अब क्या लेंथ कभी भी नेगेटिव हो सकती है, नहीं, माइनस 300 तो लेंगे ही नहीं, तो ये नहीं चलेगा, तो ये वाला हम वैल्यू कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक, x की वैल्यू कौन सी कंसीडर करनी है हमें, ये वाली, यही हमारे लिए एक्सेप्टेबल है। यहाँ पे पुट करो 500 माइनस 2 इंटू 50, 50 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 100, तो 500 में से 100 माइनस करेंगे कितना आएगा 400 मीटर। सेम यहाँ पर भी 400 माइनस 2 इंटू 50, तो 400 में से 100 हटा दो कितना बचेगा 300 मीटर। क्लियर, क्लियर है। नेक्स्ट कह रहा है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल PQRS। देखो ये रेक्टेंगल बन रहा है, डायग्राम में दिया हुआ है PQRS, ये रहा, देखो ये PQRS ये रहा PQRS, ये रेक्टेंगल बन गया अंदर वाला। तो अंदर वाले रेक्टेंगल का हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। क्या निकालना है, पेरीमीटर। PQ की वैल्यू आई 400 और QR की वैल्यू 300। तो यहाँ पर लिखो PQ आया आपका 400, QR आया 300, ये भी हो जाएगा 400 और ये हो जाएगा 300, अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे ना।
क्लियर। तो हमें पेरीमीटर निकालना है। क्या निकालना है? पेरीमीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल के? 2 ब्रैकेट में l प्लस b। तो 2 एज इट इज, l की जगह कितना आ जाएगा 400, b की जगह कितना आ जाएगा 300। कितना हो जाएगा बताओ? 400 प्लस 300 कितना हो जाएगा 700। 7 टू जा 1400 मीटर। आप पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? साइड्स का सम होता है, बाउंड्री का जो होता है पेरीमीटर, ये जो बाउंड्रीज है इनका सम। तो ये हो जाएगा आपका 400 प्लस 300 प्लस 400 प्लस 300। चाहो तो आप इन सबका सम करके भी निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो ये आ जाएगा। बोलो क्लियर है? आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो ये वाला। A farmer wants to make a rectangular pen for his sheep. नेक्स्ट है आपका ये केस स्टडी है, इंपॉर्टेंट है। In the garden near his house, to make the pen, the farmer planned to make it with wooden fencing to cover 3 sides. He has 60 meter fencing material to cover 3 sides and the other side being brick wall. थोड़ा ध्यान से दोबारा पढ़ो क्या क्या बोला है। कह रहा है एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, उसमें पेन पेन ये वाले पेन की बात नहीं चल रही है। पेन मतलब जिसमें भेड़ बकरियां रहती हैं, ये जो बना हुआ है बॉक्स सा बना हुआ है, चारों तरफ घिराव कर देते हैं लकड़ी का, जिसमें वो रहते हैं, उसी को पेन बोलते हैं। ठीक है, ये वाला पेन नहीं है। ठीक है, पेन में कैसे रखेंगे ना, पेन पेन नहीं, ये वाला पेन है। ठीक, पेन मतलब लकड़ी के चारों तरफ से बना देते हैं, उसमें रखते हैं भेड़ बकरियों को। ठीक, अब क्या बोल रहा है कि सीप को रखने के लिए उन्होंने एक पेन बनाया और उस पेन को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया है कि इट विद वुडन फेंसिंग, लकड़ी का फेंसिंग कर दिया है, कवर 3 साइड्स, फेंसिंग केवल 3 साइड से हो रही है, मतलब एक साइड ये ले लेंगे, एक ये और एक ये, 3 साइड से फेंसिंग कर दिया। एंड क्या बोला है? ही हैज 60 मीटर फेंसिंग मटेरियल, मतलब जो उसके पास मटेरियल है वो कितना है 60 मीटर का है। तो इन तीनों को मिला के, इसको इसको और इसको, इन तीनों लेंथ को मिला के कितना हो जाएगा 60 मीटर हो जाएगा। क्लियर है? इतना इतना क्लियर है। और क्या बोल रहा है? कवर 3 साइड्स एंड द अदर साइड इज बीइंग ए ब्रिक वॉल, और जो बचा हुआ साइड है उसको ब्रिक से मतलब ईंट से बनाएंगे। ठीक, ब्रिक वॉल बना देंगे। तो ये वाला है आपका ब्रिक वॉल। क्या है? ब्रिक वॉल। और ये है आपका फेंसिंग। क्या है? फेंसिंग। फेंसिंग में हम लकड़ी वगैरह लगा के उसको चारों तरफ से घिराव कर देंगे। फेंसिंग का मतलब घिराव करना होता है। ठीक, तो अब ये सिचुएशन है हमारे पास। आगे क्या बोला है एक बार थोड़ा पढ़ लेते हैं। इफ द विड्थ बी एक्स, कह रहे हैं अगर विड्थ एक्स है देन लेंथ ऑफ द पेन, तो पेन का लेंथ क्या होगा? तो विड्थ को किससे डिनोट किया है? एक्स। विड्थ को किससे डिनोट किया है? एक्स से। लेंथ बताना है क्या होगा। अच्छा एक बात बताओ, ये विड्थ है आपका, ये एक्स है, ये भी एक्स है, ये लेंथ है, ये भी लेंथ होगा। ठीक, अब फेंसिंग का मटेरियल कहाँ कहाँ यूज हुआ है भाई? ये वाला रीजन है, यहाँ पर ही यूज हुआ है। एक तो यहाँ यूज हुआ है, एक यहाँ यूज हुआ है, एक यहाँ यूज हुआ है। ये टोटल फेंसिंग मटेरियल है ना। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ ये आपका विड्थ है, ये भी विड्थ है। फेंसिंग मटेरियल कहाँ कहाँ यूज हुआ है? एक तो ये विड्थ में यूज हुआ है, एक इस लेंथ में यूज हुआ है, और फिर इधर विड्थ में यूज हुआ है। और टोटल फेंसिंग मटेरियल कितना है 60 मीटर का है। तो इन तीनों को मिला के इसको इसको और इसको इस वाले को नहीं लेना है ऊपर वाले, क्योंकि वो ब्रिक से बना हुआ है। ठीक है, तो फेंसिंग मटेरियल इन तीनों में यूज किया गया हो जाएगा L प्लस 2B इक्वल्स टू 60। तो L इक्वल्स टू 60 माइनस 2B आ जाएगा। हमें L निकालना था ना। अच्छा B की वैल्यू कुछ गिवन है, देखो B की वैल्यू कुछ गिवन है। क्या गिवन है B की वैल्यू? 2, B की जगह मैं x लिख सकता हूँ, तो 60 माइनस 2x। बोलो क्लियर है? मजा आया? मजा आया? अब देखो आ जाओ इधर, 60 माइनस 2x, तो लेंथ मिल गया हमें, कितना मिल गया 60 माइनस 2x। कितना मिल गया 60 माइनस 2x। इसका सेकंड पार्ट में क्या बोला? अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन एरिया ऑफ द पेन यूजिंग लेंथ एज कैलकुलेटेड इन फर्स्ट पार्ट। कह रहा है जो फर्स्ट पार्ट में आपने लेंथ निकाला है, क्या निकाला फर्स्ट पार्ट में? लेंथ 60 माइनस 2x। ठीक, इसका यूज करके एरिया बताना है। क्या किसका एरिया बताना है? ये जो पेन बना है हमारे पास, इसका एरिया बताना है, इस वाले रीजन का। ये पूरा रीजन जो है इसका एरिया निकालना है हमें। ठीक, इसका एरिया निकालना है। कैसे निकालोगे एरिया? लेंथ इंटू विड्थ कर दोगे, ब्रेथ आपको दिया हुआ x, L इंटू बी हो जाएगा आपका एरिया।
एरिया कितना आ जाएगा, एल है आपका 60 माइनस 2x और विड्थ कितनी है x, तो मल्टीप्लाई कर दो, एरिया कितना आ जाएगा बेटा, x को 60 से मल्टीप्लाई करोगे 60x माइनस x को 2x से करोगे तो माइनस का 2x स्क्वायर। क्लियर है? देखो x को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे 60x, x को 2x से करेंगे तो माइनस का 2x स्क्वायर। ऑप्शन मैच करो, क्या पहला है, यहाँ पे 60x स्क्वायर है तो ये तो नहीं चलेगा, 60x प्लस 2x स्क्वायर है ये भी नहीं चलेगा क्योंकि प्लस है यहाँ पर, हमें माइनस चाहिए, 6x है हमें 60x से ये भी नहीं चलेगा, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? आगे बढ़े, नेक्स्ट वाला देखो, फॉर्म ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द एरिया ऑफ द पेन इज 250 स्क्वायर मीटर। कह रहा है अगर एरिया कितना गिवन है बेटा, 250 स्क्वायर मीटर, मतलब 250 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है एरिया, तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना क्या है बेटा, यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखो, एरिया आया हमारा 60x माइनस 2x स्क्वायर, एरिया कितना है 60x माइनस 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 250, तो माइनस 2x स्क्वायर को उधर ले जाओ तो ये जाएगा प्लस का 2x स्क्वायर, प्लस का 60x उधर जाके माइनस का 60x, और ये प्लस का 250 उधर ही रहेगा, इधर LHS में क्या बच जाएगा सर, 0, ये प्लस माइनस 2x स्क्वायर उधर जाके प्लस 2x स्क्वायर हो गया, प्लस का 60x उधर जाके माइनस का 60x हो गया, और प्लस का 250। अब 2 कॉमन ले लेंगे इसमें से, तो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 30x प्लस का 125 इक्वल्स टू 0, x स्क्वायर माइनस 30x ये बच गया प्लस 125। अब देखो यहाँ पर ये 2 मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगा, 2 0 के डिवाइड में आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, तीसरा पार्ट। ठीक, इसी में एक चीज और पूछा है, क्या पूछा है, कह रहा है अगर what could be the possible width if the area of the pen is 400 स्क्वायर मीटर। कह रहा है अगर एरिया 400 स्क्वायर मीटर है तो इसकी विड्थ क्या होगी, क्या पूछा है, विड्थ मतलब x की वैल्यू निकालनी। विड्थ को हमने किससे डिनोट किया था, देखो x से डिनोट किया है, तो आपका जो एरिया आएगा वो जाएगा 60x माइनस 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 400। ठीक, तो 60x माइनस 2x स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो प्लस का 2x स्क्वायर, और ये प्लस का 60x उधर जाके माइनस का 60x प्लस 400 इक्वल्स टू 0। तो 2 कॉमन ले लेंगे इसमें से, तो बचेगा x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 200 इक्वल्स टू 0। तो 2 मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 200 इक्वल्स टू 0। अब हमें इसको सॉल्व भी करना है, क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखो फैक्टराइजेशन मेथड का यूज कर लो, 200 के ऐसे दो फैक्टर्स ढूंढने हैं, किसके, 200 के। देखो यहाँ पर 1 है, 1 को 200 से मल्टीप्लाई करेंगे, a को c से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 200 के ऐसे दो फैक्टर्स ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे तो 200 ही आए, बट प्लस या माइनस करने पे कितना है, 30 आए। तो इसको ऐसे लिख ले 20 into 10। देखो 20 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 200, और 20 प्लस 10 करेंगे कितना आएगा, 30। तो यहाँ पर देखो ये x स्क्वायर हो जाएगा, और 30 को लिख सकते हैं माइनस का 20x माइनस का 10x प्लस का 200 इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ पर दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, x कॉमन है, x माइनस 20, और इसमें इन दोनों में कुछ कॉमन है, माइनस 10 कॉमन है, तो ये भी हो जाएगा x माइनस 20 इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 20 और x माइनस 10 आ जाएगा इक्वल्स टू 0। ठीक, इक्वल्स टू 0 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक, अब क्या करेंगे, ध्यान से देखो, या तो x माइनस 20 0 हो जाए, x माइनस 20 0 होगा, माइनस 20 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 20, x की एक वैल्यू आ गई 20, कितनी आ गई 20, और या तो x माइनस 10 0 हो जाए, तो माइनस 10 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 10, x की एक वैल्यू आ जाएगी 10। ठीक, क्लियर है? तो ये आपका, चलो नेक्स्ट करें, ये वाला देखो, बढ़िया क्वेश्चन है, केस स्टडी है, सॉल्व करो इसको भी।
कह रहे निखिल एंड निहारिका आर वेरी क्लोज फ्रेंड्स। ठीक है, दो हैं, एक निखिल है एक निहारिका है, दोनों दोस्त हैं एक दूसरे के। हैं तुम भी दोस्त हो किसी के, तो ये दोनों दोस्त हैं। बोथ द फैमिलीज, या फैमिलीज लिखा हुआ है, बोथ द फैमिलीज डिसाइड टू गो फॉर ए पिकनिक टू पालमपुर इन देयर ऑन कार्स। ठीक है, तो दोनों अपने अपने कार से क्या कर रहे हैं, पालमपुर जा रहे हैं कोई पिकनिक के लिए। ठीक, निहारिका's कार ट्रेवल 5 किलोमीटर पर आवर मोर देन निखिल्स कार। कह रहा है निखिल की जितनी भी स्पीड होगी उससे ज्यादा, उसे 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज्यादा निहारिका की कार की स्पीड होगी। नाउ निखिल्स कार took 4 hours more than निहारिका's कार in covering 400 किलोमीटर। ठीक, assume that निखिल्स कार was traveling at a speed of y किलोमीटर। तो देखो एक बार यहां पर लिख दे रहा हूं मैं निखिल के बारे में, और यहां पर मैं लिख दे रहा हूं निहारिका के बारे में जो भी गिवन है। ठीक, एक एक चीज लिखेंगे। डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है सर, 400 किलोमीटर। सेम यहाँ पे भी डिस्टेंस कितना है, 400 किलोमीटर। ठीक, आगे क्या बोला है, स्पीड की बात कर लेते हैं। स्पीड ऑफ निखिल कितना है, y किलोमीटर पर आवर। ठीक, स्पीड ऑफ निहारिका कितना है, क्या बोल रहा है, स्पीड ऑफ निहारिका, कह रहा है निहारिका's कार ट्रेवल 5 किलोमीटर पर आवर मोर देन निखिल। तो निखिल की जितनी भी स्पीड होगी उससे 5 किलोमीटर ज्यादा होगा, तो ये y+5 हो जाएगा, क्योंकि निखिल की स्पीड कितनी है y, निहारिका की कितनी हो जाएगी y+5। आगे क्या बोला है, निखिल्स कार took 4 hours more than निहारिका's कार in covering 400 किलोमीटर। अच्छा, तो मान लेते हैं निखिल ने कितना टाइम लिया, निखिल ने कितना टाइम लिया, मान लेते हैं निखिल ने t टाइम लिया, t आवर्स। तो निहारिका को कितना टाइम लगेगा बताओ, निहारिका के लिए कितना टाइम होगा। निखिल 4 घंटे लेट पहुंचता है, मतलब 4 घंटे ज्यादा लगते हैं निखिल को, तो निहारिका को 4 घंटे कम लगेंगे। तो अगर निखिल को t टाइम लगा है तो निहारिका को t-4। क्लियर, अब कर लो, कर लो। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड है आपका यहाँ पर y, डिस्टेंस है 400 और टाइम है t। तो ty इक्वल्स टू 400, ये हो जाएगा ty इक्वल्स टू 400, ये डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में, यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी 400 बाई y, 400 बाई y। बोलो क्लियर है। सेम यहाँ पे भी फॉर्मूला लगाओ, स्पीड का फॉर्मूला लगाओ। स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस कितना है सर 400, टाइम कितना है t-4, स्पीड कितनी है यहाँ पर y+5। क्लियर, तो जाएगा 400 अपॉन में t-4। अब t-4 डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में, तो y+4 सॉरी y+5 ब्रैकेट में t-4 इक्वल्स टू 400। तो t-4 इक्वल्स 400 डिवाइडेड बाई y+5। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूँ। अच्छा, क्या पूछा है, व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड बाय निहारिका's कार इन 2 hours। ओके, निहारिका's कार, ये जो हमने इंफॉर्मेशन निकाला अभी इसका यूज करेंगे। पहले हम क्या करते हैं, ये पार्ट्स देख लेते हैं क्या क्या पूछे हैं। पहला, निहारिका की स्पीड कितनी आई भाई, निहारिका की स्पीड कितनी है, स्पीड कितनी है भाई, पहला पार्ट कर रहे हैं। स्पीड कितनी है y+5, देखो अभी हमने निकाला है y+5। आगे क्या बोला है, डिस्टेंस निकालना है। टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम कितना दिया हुआ है 2 hours। तो भाई स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां पर देखो स्पीड आपका दिया हुआ है y+5, डिस्टेंस निकालना है और टाइम कितना गिवन है 2। तो ये 2 डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा बताओ,
ये 2 डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 ब्रैकेट में y प्लस 5, तो ये आ जाएगा। तो 2 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, 2 ब्रैकेट में y प्लस 5। पहला ऑप्शन ये रहा, ऑप्शन नंबर ए। बी y माइनस 5 है तो चलेगा नहीं, ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा। क्लियर है, तो पहला ऑप्शन आ गया। दूसरे में विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्क्राइब द स्पीड ऑफ निखिल्स कार, निखिल की कार की स्पीड कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से डिस्क्राइब करेंगे, दूसरा पार्ट। तो दूसरे में क्या करना है, ये जो हमने अभी कंडीशंस निकाली है इसका यूज कर सकते हैं हम। क्या दिया हुआ है, t की वैल्यू y 400 बाई y दिया और t माइनस 4 400 बाई y प्लस 5 आया है, तो इन दोनों को इक्वेट करेंगे। t माइनस 4 बराबर आया है 400 डिवाइडेड बाई y प्लस 5। अब t की जगह, क्या t की जगह, देखो t की जगह मैं लिख सकता हूँ 400 बाई y, देखो ये रहा, t की जगह 400 बाई y, ये रहा, लिख सकता हूँ t की जगह 400 बाई y, तो t की जगह लिख दो 400 डिवाइडेड बाई y, माइनस 4 को उधर भेज दो और इसको इधर ले आओ, तो इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, लाओ, ये माइनस का 400 अपॉन में y प्लस 5 हो जाएगा इक्वल्स टू 4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, एलसीएम ले लो, y ब्रैकेट में y प्लस 5, क्लियर है, y प्लस 5 400 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 400 ब्रैकेट में y प्लस 5 माइनस 400 इंटू वाई। अरे आया कि नहीं आया ये, देखो हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों का एलसीएम ले रहे हैं। एलसीएम कैसे लेंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, ये इधर मल्टीप्लाई और ये इधर मल्टीप्लाई, और इक्वल ये माइनस 4 उधर जाके प्लस 4 हो रखा है। अब देखो क्या करना है, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर आएगा 400y, 400 को 5 से करेंगे तो 2000 आ जाएगा, ठीक, माइनस 400y होल डिवाइडेड बाई कितना आएगा, y को y से करेंगे y स्क्वायर और y को 5 से करेंगे प्लस का 5y और इक्वल्स टू में 4 तो है ही, ठीक, क्लियर है, इक्वल्स टू में क्या है 4 है। इसको मैं थोड़ा सा इधर खिसका लेता हूं अभी के लिए, दिख रहा है बेटा, इक्वल्स टू में क्या है 4 है, ये रहा 4। अब क्या करना है, ध्यान से देखो, 4y से 400y से 400y कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा 2000 अपॉन में y स्क्वायर प्लस 5y इक्वल्स टू 4। अब ये y स्क्वायर प्लस 5y को मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड में भेज दे, सॉरी डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो इधर बचेगा 2000 और इधर बचेगा 4 ब्रैकेट में y स्क्वायर प्लस 5y, ठीक, तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा बताओ, ये 4 से काट दो, 4 5 20, तो 500 हो जाएगा, क्लियर है, 4 से कैंसिल कर देंगे 5 बार में, तो उधर बचेगा y स्क्वायर प्लस 5y और इक्वल्स टू 500, प्लस का 500 इधर आएगा तो माइनस का 500 हो जाएगा, तो y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 500 इक्वल्स 0, क्लियर है, y स्क्वायर माइनस प्लस 5y माइनस 500 इक्वल्स टू 0। ऑप्शन मैच करो, ऑप्शंस आपके दिख रहे हैं, ये रहे, y स्क्वायर माइनस प्लस 5y माइनस 500, ये वाला ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन कौन सा जाएगा बेटा, सी ऑप्शन, क्लियर है, क्लियर है। नेक्स्ट, इसका नेक्स्ट पार्ट करो, व्हाट इज द स्पीड ऑफ निखिल्स कार, निखिल्स कार, व्हाट इज द स्पीड ऑफ निखिल्स कार। आपको क्या करना है, जो इक्वेशन आई है, कौन सी इक्वेशन आई, y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 500, इसको सॉल्व करना है, y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 500 इक्वल्स टू 0। हमें करना क्या है, स्पीड ऑफ निखिल्स कार निकालना है, निखिल की कार की स्पीड कितनी थी y, तो y की वैल्यू पता चल जाए तो हमें हमारा काम हो जाएगा। निखिल के कार की स्पीड कितनी थी y, तो y की वैल्यू पता चल जाएगी तो हमारा काम हो जाएगा। तो देखो व्हाट इज द स्पीड ऑफ निखिल्स कार, ठीक, कैसे निकालेंगे, देखो y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 500, माइनस 500, देखो 500 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 ही रहेगा, इसके दो फैक्टर्स ढूंढने हैं, इनका गैप कितना है 5 आए, ऐसे दो फैक्टर्स ढूंढने हैं जिनका गैप कितना है 5 आए। तो देखो
500 तो 5 गैप लाना है इसका, फैक्टराइज करो इसको, करो, बताओ कितना आएगा, फटाफट बताओ। 500 के फैक्टर्स करने हैं तो 50 इंटू 10 लिख सकते हैं, क्लियर है। 50 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 2 इंटू 5 और ये हो जाएगा 2 इंटू 5। अब इसको अरेंज करना है आपको, क्या करना है, अरेंज करना है। 5 4 जा 20 और 25, ठीक, क्या निकालेंगे 20 और 25, तो वाई स्क्वायर प्लस 25y माइनस 20y माइनस 500 इक्वल्स टू 0। इसमें कोई दिक्कत है तो बता दो, फैक्टराइज कर लो, ठीक। तो y स्क्वायर प्लस 25, y कॉमन ले लें तो y प्लस 25 और यहाँ से माइनस का इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, कुछ कॉमन दिख रहा है, देखो माइनस का कितना 20 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा y प्लस 25 इक्वल्स टू 0। करके देखो भाई खुद से, ठीक। तो y प्लस 25 कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या y माइनस 20 इक्वल्स टू 0। y प्लस 25 0 हो जाए या y माइनस 20 0 हो जाए, प्लस 25 उधर जाके माइनस 25 हो जाएगा और ये माइनस 20 उधर जाके प्लस 20 हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 किलोमीटर पर आवर। तो निखिल के कार की स्पीड कितनी है 20 किलोमीटर पर आवर। ये नेगेटिव है तो नेगेटिव स्पीड नहीं लेंगे, स्पीड नेगेटिव नहीं होता, स्पीड नेगेटिव नहीं होता, वेलोसिटी हो सकता है बट स्पीड नहीं होता। हाउ मच टाइम इट टूक फॉर निहारिका's फैमिली टू कंप्लीट द जर्नी। कह रहा है निहारिका की फैमिली को कितना टाइम लगेगा जर्नी कंप्लीट में। पहले हमें निहारिका की स्पीड पता होनी चाहिए। निहारिका की स्पीड कितनी थी बेटा, याद करो, नहीं याद है तो कॉपी में देखो पीछे क्या लिखा तुमने, लिखा या नहीं लिखा। देखो निहारिका की स्पीड कितनी है y प्लस 5, कितनी है y प्लस 5। अब निखिल की स्पीड 20 आई है तो निहारिका की स्पीड कितनी हो जाएगी बताओ। निखिल की स्पीड 20 आई है तो निहारिका की स्पीड कितनी हो जाएगी y प्लस 5, मतलब 20 प्लस 5 हो जाएगा 25, क्लियर, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, ठीक। अब हमें टाइम निकालना है, क्या निकालना है, टाइम निकालना है। डिस्टेंस वही है आपका, डिस्टेंस क्या है 400। तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड है आपका 25, डिस्टेंस है 400, टाइम निकालना है। टाइम डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 25t इक्वल्स टू 400। तो t निकालना है, क्या हो जाएगा बेटा t बताओ 25t, ये डिवाइड में है उधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 400 डिवाइडेड बाई 25। काटो, कितनी बार में कैंसिल होगा बताओ, कितनी बार में होगा 16। तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16 आवर्स, ठीक, कितनी आ जाएगी 16 आवर्स। क्लियर है, क्लियर है, बोलो क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे लास्ट लेक्चर था, बाकी तो है नहीं, खत्म हो गए, इतने ही है इसमें। हाँ, क्वाड्रेटिक पे लास्ट लेक्चर था। अब हम अगली क्लास में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात करेंगे। इस पूरे चैप्टर को अच्छे से देखें, प्लेलिस्ट में जितनी भी वीडियोस हैं, 4 वीडियोस हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 में हमने फैक्टराइजेशन मेथड की बात की थी, पार्ट 2 में हमने बात किया था वही डिस्क्रिमिनेंट और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और पार्ट 3 में लैंग्वेज प्रॉब्लम एंड देन केस स्टडी तो अभी हमने किया ही है। इसको अच्छे से देखें, पीवाईक्यू सारे डिस्कस किए गए हैं इनमें। पेपर, इन क्वेश्चंस में से पेपर में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो इसको अच्छे से पढ़ें और समझें और अपने दोस्त वगैरह को ये वीडियो शेयर कर दें ताकि वो भी थोड़ा पास वास हो जाए। आप अकेले पास हो रहे हैं, ठीक है, और अच्छे से करें। ऑल द बेस्ट, लगे रहें।